हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। आई होप कि बहुत अच्छे होंगे और बहुत अच्छे से पढ़ाई भी कर रहे होंगे। ठीक, तो आज हम यहाँ पर कुछ नया लेकर आए हैं आपके लिए। वो क्या है समझिएगा। हम यहाँ पर अपने चैप्टर को टाइप वाइज स्टार्ट करेंगे। अब ये चैप्टर कौन सा है, तो ये चैप्टर है आपका पहला चैप्टर, दैट इज़ व्हाट रियल नंबर्स। तो इस चैप्टर में जितने भी टाइप के क्वेश्चंस हैं जो हमारे प्रीवियस ईयर में आए हैं, जो हमारे सैम्पल पेपर में दिए गए हैं, जितने भी डिफरेंट टाइप के क्वेश्चंस हैं वो सारे मैं यहाँ पर आपके लिए लेकर आया हूँ। ठीक है, तो अगर आप ये सीरीज़ कर लेते हो अच्छे से तो आपसे सब कुछ बन जाएगा। चैप्टर हार्डली 15 to 20 मिनट्स का होगा। आप एक दिन में एक टाइप ख़त्म कर दीजिए, आप समझ लीजिए कि आपसे पूरा चैप्टर बहुत अच्छे से बन जाएगा, कोई दिक्कत तो नहीं। अब हम आ गए भाई टाइप 1 पे। ठीक, बिल्कुल ध्यान समझना। टाइप 1 क्या कहता है, इसमें उन्होंने कहा फाइंड द एचसीएफ। क्या निकालो भाई, एचसीएफ निकालो। अब हमने अभी तक नंबर का एचसीएफ निकालना तो सीखा था, पर भाई यहाँ तो एक्स वाई जेड सब पता नहीं क्या क्या आ गया। तो एक बार क्वेश्चन पहले पूरा पढ़ लेते हैं। फाइंड द एचसीएफ ऑफ एक्स क्यूब वाई टू द पावर 4 एंड एक्स स्क्वायर वाई क्यूब जेड टू द पावर 5 वेयर एक्स वाई जेड आर डिस्टिंक्ट प्राइम नंबर। एक्स वाई जेड प्राइम नंबर है। हमने कहा ठीक है, हमें क्या निकालना है, एचसीएफ। अब इसको करने की ट्रिक होती है, अगर आप वो समझ गए तो आपसे सब कुछ बन जाएगा। जब भी आप एचसीएफ निकालोगे इस तरह के वेरिएबल्स का या कभी भी, तो ये आप याद रखना CS। क्या याद रखोगे, CS। जहाँ पर ये जो C होता है इसका मतलब होता है कॉमन। इसका मतलब क्या होता है, कॉमन। ठीक, और ये जो S होता है इसका मतलब होता है स्मॉलेस्ट। क्या होता है, स्मॉलेस्ट। ठीक, क्लियर, बिल्कुल ध्यान से समझना। हमारे पास दो नंबर हैं, एक तो है एक्स क्यूब वाई टू द पावर 4 और एक नंबर है एक्स स्क्वायर वाई टू द पावर 3 जेड टू द पावर 5। ठीक, हमें क्या चाहिए, एचसीएफ चाहिए। क्या चाहिए, एचसीएफ। हमने देखा कि सबसे पहले हम ढूंढते हैं कॉमन। तो आप मुझे बताओ इस नंबर में और इस नंबर में कॉमन क्या है जो दोनों के पास हो, इसके पास भी हो इसके पास भी हो। तो आप बोलोगे भैया एक्स इसके पास भी है, वाई इसके पास भी है। ठीक, जेड तो कॉमन है नहीं क्योंकि जेड यहाँ है पर यहाँ नहीं है। अब कॉमन ढूंढ लिया हमने, अब हम क्या ढूंढेंगे, स्मॉलेस्ट। तो आप मुझे बताओ इसमें और इसमें, भाई एक्स यहाँ भी है एक्स यहाँ भी है, छोटा कौन है। आप बोलोगे एक्स स्क्वायर, तो ये एक्स स्क्वायर। वाई टू द पावर 4 और वाई टू द पावर 3, छोटा कौन है, वाई टू द पावर 3। ये देखो वाई क्यूब, ये निकला है एचसीएफ। ऐसे निकाल लेना है, बस बात खत्म। इतना सिंपल सा तरीका है इसको सॉल्व करने का। ठीक, अगर मान लो हमसे पूछा होता एलसीएम, हालांकि क्वेश्चन में पूछा नहीं है पर पूछा होता तो हम क्या करते, एलसीएम में मतलब होता है ए का मतलब होता है ऑल। क्या होता है, ऑल। और जी का मतलब होता है ग्रेटर। क्या होता है, ग्रेटर। ठीक, तो ऑल मतलब कि सबको ले लो। तो हमको एक्स दिखा, एक्स भी ले लिया, वाई दिखा, वाई भी ले लिया, जेड दिखा, जेड भी ले लिया। सबको लेना है और किसको लेना है, ग्रेटर। तो भाई एक्स यहाँ भी है एक्स यहाँ भी है, बड़ा कौन है, एक्स क्यूब। वाई यहाँ भी है वाई यहाँ भी है, बड़ा कौन है, वाई की पावर 4। जेड यहाँ है बस, तो बड़ा यही है, जेड टू द पावर 5। तो आप अगर इस छोटे से कोड को याद रखते हो तो आप समझ जाओ आपसे ये क्वेश्चंस बन जाएंगे। ठीक है, अभी हम और प्रैक्टिस करेंगे इस टाइप के क्वेश्चंस की। ठीक है, तो आपको एकदम क्लियर हो जाएगा। अब हम आगे भाई अपने इसी टाइप के क्वेश्चन नंबर 2 में। इफ़ टू पॉजिटिव इंटीजर्स p एंड q, दो पॉजिटिव इंटीजर है हमारे पास p और q, कैन बी एक्सप्रेस्ड एज p इक्वल्स टू ए बी क्यूब एंड q इक्वल्स टू ए स्क्वायर बी, a एंड b बीइंग प्राइम नंबर। उसने कहा है क्या निकालो, एलसीएम। किसका, p और q का। बिल्कुल सिंपल सी बात है। देखिए p दिया गया है क्या, ए बी क्यूब, q दिया गया है ए स्क्वायर बी। हमसे बोला है क्या निकालो, एलसीएम। किसका एलसीएम, इस p का और q का। मतलब कि इन दोनों का हमको एलसीएम निकालना है। हमने क्या रूल पढ़ा, जब भी एलसीएम निकालते तो हम क्या लेते हैं, एजी याद रखेंगे। क्या याद रखेंगे, एजी। ए मतलब ऑल, सबको लेना है। हमें ए दिखा, ए ले लिया, बी दिखा, बी ले लिया। ठीक, अब जी फॉर व्हाट, ग्रेटर, जो बड़ा है। तो आप देखो ए यहाँ भी है ए यहाँ भी है, पर बड़ा कौन है, ए स्क्वायर, ये ले लिया। ठीक,
बी यहाँ भी है, बी यहाँ भी है, पर बड़ा कौन है, बी क्यूब, ये ले लिया, आ गया हमारा आंसर। बस ऐसे हमको सॉल्व कर लेना है। ठीक, अगर मान समझिए, अगर इसी क्वेश्चन का हमसे एचसीएफ पूछा होता, क्या पूछा होता, एचसीएफ, तो हम कैसे निकालते हैं? एचसीएफ का रूल हमने क्या पढ़ा, कॉमन, मतलब जो दोनों के पास हो। आप देखो ए यहाँ भी है, ए यहाँ भी है, मतलब ए कॉमन है, बी दोनों जगह है, मतलब बी भी कॉमन है। अब कॉमन तो ढूंढ लिया, अब क्या ढूंढेंगे, स्मॉलर, कि भाई छोटा कौन है, तो ए और ए स्क्वायर में छोटा कौन है, ए, बी क्यूब और बी में छोटा कौन है, बी, आ गया आंसर। ये रहा हमारा एचसीएफ। तो ऐसे निकालते हैं एचसीएफ और ऐसे निकालते हैं एलसीएम। आया समझ में? ठीक है, एक क्वेश्चन और करेंगे इस टाइप का। ये जो टाइप है हमारे लिए कितना इंपॉर्टेंट है आपको समझ में आएगा इस बात से कि ये क्वेश्चन सैम्पल पेपर जो अभी इस बार का आया है 22-23, उसका बेसिक वाला जो सैम्पल पेपर है उसका फर्स्ट क्वेश्चन है ये। ठीक है, देखिए क्या बोला है, जैसा हमने पहले वाला क्वेश्चन किया सेम वैसा ही है। इफ़ टू पॉजिटिव इंटीजर p एंड q कैन बी एक्सप्रेस्ड एज p इक्वल्स टू ए बी स्क्वायर एंड q इक्वल्स टू ए क्यू बी। ठीक, a कोमा b बीइंग प्राइम नंबर्स, देन फाइंड एलसीएम। क्या निकालना है हमको, एलसीएम निकालना है। ठीक, तो अब देखो मैंने आपको अब भी बताया कि भाई p इक्वल्स टू क्या होता है, ए बी स्क्वायर, q इक्वल्स टू क्या दिया है, अरे होता नहीं मतलब वो दी है भाई वो चीज़, p इक्वल्स टू ए बी स्क्वायर दिया है और q इक्वल्स टू ए क्यूब भी दिया है। हमें निकालना क्या है, एलसीएम। अपन को पहले से पता है कि भाई एलसीएम में करते क्या है, एलसीएम में यूज़ करते हैं एजी का। किसका यूज़ करते हैं, एजी का, ए फॉर ऑल, जी फॉर ग्रेटर। ठीक, तो आप मुझे बताओ ऑल, तो ऑल मतलब कि सबको लेना है, ए दिखा ए ले लो, बी दिखा बी ले लो। ठीक, आप किसको लेना है, ग्रेटर को। तो आप मुझे बताओ ए और ए क्यूब में बड़ा कौन है, ए क्यूब, उसको लेंगे। बी स्क्वायर और बी में बड़ा कौन है, बी स्क्वायर। ठीक, तो ये निकल आया हमारा एलसीएम। अब ऑप्शन ढूंढो भाई, अक्कड़ बक्कड़ बम्बे, वो कौन सा ऑप्शन लग रहा है, ए क्यूब बी स्क्वायर, ये सी वाले में लगा दो, बस हो गया। ऐसे करना है। ठीक है, इसी टाइप का एक और क्वेश्चन स्टैंडर्ड के सैम्पल पेपर में भी आया है, उसको देखते हैं अपन। ठीक है, अब हम आगे भाई अपने क्वेश्चन नंबर 4 पे, वही सेम टाइप सब कुछ वही चीज़ें, पर ये क्वेश्चन इतना इंपॉर्टेंट क्यों है समझना। पहली चीज़ तो ये स्टैंडर्ड का क्वेश्चन है, स्टैंडर्ड के सैम्पल पेपर में आया है, और कौन से वाले सैम्पल पेपर में आया है, इसी वाले। ठीक है, इस ईयर का जो सैम्पल पेपर है 2023 का, उसमें ही आया है, ये पहले नंबर का क्वेश्चन है। ठीक है, देखिएगा, क्लियर। अब क्वेश्चन ने बोला क्या है समझना, उसने कहा ए और बी दो पॉजिटिव इंटीजर है, जहाँ पर ए ये है और बी जो है वो ये है, p एंड q इनको उसने प्राइम नंबर लिया है। इफ एचसीएफ होता है ए और बी का p टू द पावर m q टू द पावर n, एंड एलसीएम होता है ए और बी का p की पावर r q की पावर s, तो हमें इसकी वैल्यू बतानी है। ठीक, तो बिल्कुल सिंपल सा क्वेश्चन, थोड़ा सा ट्रिकी है, बस घुमा कर दिया है, समझना। हम क्या करेंगे, पहले तो एचसीएफ और एलसीएम निकालेंगे, किसका भाई, ए बी का। ठीक, तो आप जरा ध्यान से देखना, अगर मैं एचसीएफ निकालूं, क्या निकालूं, एचसीएफ, तो एचसीएफ का रूल क्या होता है, सीएस, कॉमन स्मॉलर। तो आप मुझे बताओ इन दोनों में कॉमन क्या है, तो आप बोलोगे भैया पी यहाँ भी है, पी यहाँ भी है, तो पी आ गया। क्यू दोनों जगह है, क्यू भी कॉमन हो गया, कॉमन ढूंढ लिया। अब ढूंढेंगे स्मॉलर, तो पी क्यू और पी स्क्वायर में स्मॉलर कौन है, पी स्क्वायर। क्यू की पावर 4 और क्यू क्यूब में स्मॉलर कौन है, क्यू क्यूब। ठीक, आया समझ में, ये निकल आया हमारा एचसीएफ। अब हम निकाल लेते हैं एलसीएम। ठीक, आया समझ में। एलसीएम कैसे निकलता है भाई, ऑल ग्रेटर, मतलब सबको लेना है, P दिखा P को ले लो, Q दिखा Q को ले लो। ठीक, ग्रेटर, आप मुझे बताओ 3 और 2 में ग्रेटर कौन है, P की पावर 3 और P की पावर 2 में, तो P क्यूब ग्रेटर है। P टू द पावर 4 सॉरी Q टू द पावर 4 और Q क्यूब में बड़ा कौन है, ग्रेटर कौन है, तो आप बोलो Q की पावर 4,
तो ये ले ली क्यू की पावर 4। ठीक, अब बिल्कुल ध्यान से समझना, हमने कंपेयर किया, हमने क्या भाई, ये रहा HCF, ये किसका HCF है, ए और बी का। ठीक है, P की पावर यहाँ 2 है, यहाँ क्या है M, मतलब M की वैल्यू क्या आ गई 2। Q की पावर क्या है N, Q की पावर क्या है 3, मतलब N की वैल्यू क्या आ गई 3। तो भाई M हो गया 2, N हो गया 3। कैसे आया, कंपेयर करके। अब देखो LCM दिया है, हमने भी LCM निकाला, इन्होंने भी LCM दिया है। LCM उन्होंने कहा है कि क्या होगा, P की पावर R, Q की पावर S। तो P की पावर R समझना, P की पावर R मतलब कि P क्यूब, और यहाँ क्या है P की पावर R, तो P क्यूब P की पावर R, मतलब P तो ठीक है, यहाँ R है, यहाँ 3 है, मतलब R की वैल्यू क्या हो गई 3। QS, ठीक है, ये S है, क्या है S, और ये क्या है 4, मतलब कि S की वैल्यू क्या हो गई 4। उनने हमसे कहा था हमको क्या बताना है, देखो M प्लस N R प्लस S, यही बताना है। M की वैल्यू क्या है भाई 2, N की वैल्यू क्या है 3, R की वैल्यू 3, S की वैल्यू 4, 2 प्लस 3 5, नहीं तो 4 हुआ, ये है 5। ठीक है, 3 प्लस 4 34, 7 है ना, 5 7 जा 35। आया समझ में? तो बताओ, अक्कड़ बक्कड़, ये बम्बे वाला जो है ये आंसर हो गया, अक्कड़ बक्कड़ बम्बे वो, तो 35 हमारा आंसर। इस तरीके से इस क्वेश्चन को हमको सॉल्व करना है। आया? तो इस टाइप के क्वेश्चन आप बिल्कुल अच्छे समझ लो, ये एग्जाम में आने ही हैं। ठीक है, बहुत ही इंपॉर्टेंट टाइप। तो यहाँ पर हमारा ये टाइप है तय खत्म। ठीक है, आई होप कि आपको मज़ा आया होगा, और आप बिलीव करो मेरा, अगर आप ऐसे पढ़ते हो टाइप वाइज तो आपके पूरे आउट ऑफ 80 में से 80 मार्क्स आएंगे। ठीक है, बिल्कुल तैयारी करते रहो अच्छे से, कुछ भी डाउट हो कमेंट करके बताओ, क्लियर। और तैयारी करते रहना भाई लोग अच्छे से, जो भी दिक्कत हो पूछ लेना। ठीक, क्लियर है, और टाइप वाइज ही पढ़ना है। ठीक, चलो, सो बाय, टेक केयर।